हेलो बच्चों, ANR क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब जो बात करने वाले हैं समास। हम सब अभी तक समास पढ़ रहे थे। आज जो समास का जो चैप्टर होगा 3 है ना, वीडियो पार्ट 3 होगा। आज हम सब इसमें जानेंगे तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास के बारे में कि तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास क्या होता है। अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी को ऑन कर दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक चीज़ और, हमारे चैनल पर क्लास 5 से लेकर के 10th तक ऑल सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा, तो अपने मित्रों को शेयर करें, कमेंट करें। यदि अभी तक हमारे वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें। आज हम सब इस वीडियो में बात करेंगे कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से उदाहरण हो सकता है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा समास तत्पुरुष समास है और कौन सा समास कर्मधारय समास है। हम सब वीडियो पार्ट 2 में बात किए थे द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में। तो आइए, क्या कहता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की बात करें तो इसका परिभाषा जो कहता है क्या, वैसा समास है ना जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तो इसका परिभाषा है कि वैसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। या आप परिभाषा के तौर पर याद रख सकते हैं कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आज हम सब बात करेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि तत्पुरुष समास में जो उदाहरण होते हैं उसका दूसरा पद प्रधान कैसे होता है। पहले परिभाषा की बात कर लें तो कहता है वैसा समास जिसका दूसरा पद का मतलब उत्तर पद है ना, उत्तर पद प्रधान होते हैं उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास कहते हैं। ये तो परिभाषा की बात हो गई कि क्या कहता है, वैसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन हम सब बात करेंगे इस बात में कि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान कैसे होता है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एक शब्द लेते हैं क्या, राजकुमार। ऐसे तो राजकुमार तत्पुरुष समास का उदाहरण है, लेकिन परिभाषा क्या कहता है, दूसरा पद प्रधान होते हैं। अब हम सब कैसे जानेंगे कि दूसरा पद प्रधान कैसे होता है। तो इसका एक नियम है कि जैसे राजकुमार को कहने से, राजकुमार में राज जो आपका क्या है, पूर्व पद है और कुमार उत्तर पद है। जब राजकुमार का समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, राजा का कुमार। अब बताइए थोड़ा सा कि जब राजकुमार की बात करते हैं तो हमें हमारे मन में फोटो किसका बनता है, राजा का बनता है या उसके कुमार का बनता है। कुमार का मतलब उसका बेटा, तो कुमार का बनता है, उसका बेटा का बनता है। तो इस प्रकार से जो उत्तर पद होते हैं वो प्रधान होता है। जैसे रसोई घर, रसोई घर बोलने से हमें हमारे मन में फोटो क्या चीज़ का बनता है, रसोई का बनता है या घर का बनता है। तो ऑटोमेटिक बात है कि घर का बनता है। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास क्या कहता है, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इस प्रकार से पहचान सकते हैं है ना कि दूसरा पद प्रधान कैसे होता है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे रसोई घर मतलब क्या, रसोई के लिए घर है ना। अच्छा, एक बात करते हैं क्या, युद्ध क्षेत्र। बोलने से फोटो किसका बनता है मन में, युद्ध का बनता है कि क्षेत्र का बनता है। तो क्षेत्र का बनता है, मतलब जहाँ युद्ध लड़ा जाता है फोटो उसका बनता है। तो इसे मतलब क्या, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। तो ये जो युद्ध क्षेत्र क्या है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है।
तो इस प्रकार से पहचान सकते हैं कि कैसे दूसरा पद प्रधान होता है। युद्ध क्षेत्र हो गया, जैसे राजकुमारी। राजकुमारी बोलने से हमारे मन में फोटो किसका बनता है? राजा का बनता है या कुमारी का बनता है, अर्थात उसके बेटी का बनता है। तो कुमारी का बनता है, तो इसका क्या है? दूसरा पद प्रधान है। इस प्रकार से राजकुमारी क्या होगा? तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, जैसे नीलकंठ, है ना, सॉरी नीलकंठ नहीं, जैसे हो गया क्या? रसोई घर, राजकुमार, राजकुमारी, है ना, सत्यजन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है क्या है? तत्पुरुष समास का उदाहरण होना चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो इसका हो सकता है ना, जैसे अकाल प्रीत हो सकता है, स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, शरणागत हो सकता है ना, रेखांकित हो सकता है, हस्तलिपि हो सकता है। तो ऐसे बहुत सा उदाहरण है, मतलब जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होने का मतलब क्या है? कि मन में जिसका फोटो बनता है वो पद प्रधान होता है। तो इस तरीका से हम क्या करेंगे? तत्पुरुष समास को पहचानते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा तत्पुरुष समास। यदि समझ नहीं आए तो मेरे वीडियो को बार बार देखें, कमेंट करें, शेयर करें, जो भी डाउट होगा क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो तत्पुरुष समास हो गया। अगला मिलेंगे हम सब कर्मधारय समास। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। और मेरे चैनल पर अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर उसको सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी को ऑन कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे चैनल पर क्लास 5 से लेकर के क्लास 10th तक का वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।